हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, है ना। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा परिमेय संख्याएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल पाएँ। ये हमारा पहला वीडियो है क्लास 8 का मैथ का जो है, और इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि संख्याओं के बारे में है ना। तो सबसे पहले अगर यदि आप संख्या वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप संख्या वाला वीडियो देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, है ना। ताकि हमें सबसे पहले मैथ पढ़ने से पहले संख्या के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है उस वीडियो में, सभी संख्याओं के बारे में। तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर अपना चैप्टर शुरू कीजिए, है ना। वैसे हम यहाँ पे जो हमारा परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है उसके बारे में यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको परिमेय संख्या के बारे में। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बट्टे में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जहाँ pq पूर्णांक है और q बराबर नहीं होगा 0 के, है ना। यानी कि जो p/q के रूप में हम लोग लिखेंगे वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाएगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। जैसे कि 4/5, 2/3, 6/1 इत्यादि। इस तरीके से ये सभी हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। तो परिमेय संख्याओं का योग यानी कि जोड़ना और घटाना। तो जोड़ना और घटाना यदि आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको वो जानना होगा कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, 4/6 प्लस 5/9। सबसे पहले क्या किया जाता है, नीचे वाले संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है, LCM यानी कि लौसा लिया जाता है। उसके बाद पहले परिमेय संख्याओं के नीचे वाले हर से इस 18 में हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 6×3 18 3 बार में, और उस 3 से ऊपर वाले में गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाता है, यानी कि 3 चौके 12, है ना। उसी तरीके से इसमें भी नीचे वाले से इसमें भाग करेंगे तो 9 दूना 18 2 बार में, और उस 2 से ऊपर वाले में गुना कर दिया जाता है, तो 5 दूना 10, है ना। उसके बाद जोड़ दिया जाता है, तो 12 10 22 बट्टे हमारा नीचे वाला जो है वही रहेगा 18। उसके बाद ये कटे तो काट देना चाहिए, अन्यथा ऐसा भी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन काट देना ही अच्छा होता है। तो 11 दूना 22 और 9 दूना 18, 11/9 हमारा आंसर हो गया इसका, है ना। सेम वैसे ही प्रक्रिया होती है घटाव में भी, सिर्फ यहाँ पे जोड़ा गया था और यहाँ पे घटा देना है, बस कुछ नहीं करना है ना। तो ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि आप 8 क्लास में आ गए हैं। तो ये तो हमारे पीछे कक्षाओं में भी बताया गया है, तो ये तो आप पहले से ही सीख चुके होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों परिमेय संख्याओं का योग किया गया है और इसका योगफल जो आया है वो भी एक परिमेय संख्या ही है ना। और सॉरी, यहाँ पे अंतर का चिन्ह देना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अंतर होगा यानी कि घटाना है। घटाने के बाद भी जो हमारा अंतर आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। यानी कि ध्यान रखेंगे हम कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर एक परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्याओं में
योग और अंतर का गुण। दो परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर तीन होती हैं, उनमें योग और अंतर के क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वैसे इन गुणों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी जान चुके हैं, है ना। तो आप उसमें पूर्णांक के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे अभी हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है, कह रहा है कि समृद्ध गुण। समृद्ध गुण क्या होता है? तो कह रहा है कि परिमेय संख्याएं योग, यहाँ बीच में छूट गया था, यहाँ अंतर भी लिख लेंगे हम लोग, तथा अंतर के आधार पर समृद्ध होती हैं। परिमेय संख्याएं योग तथा अंतर के आधार पर समृद्ध हैं, है ना। इसका मतलब, इसलिए यदि p/q और r/s दो परिमेय संख्याएं हो तो p/q प्लस r/s और p/q माइनस r/s भी एक परिमेय संख्याएं होंगी। जो बात हमने पीछे अभी आपको बताया वही चीज़ समृद्ध गुण में होता है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग कीजिए या फिर दो परिमेय संख्याओं का अंतर कीजिए यानी घटाइए, तो जो आएगा हमारा योगफल या फिर अंतर, तो वह भी एक परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगा, यानी p/q रूप का ही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे समृद्ध गुण। दूसरा हमारा है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता में यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, यानी कि क्रम विनिमेय भी होता है हमारे परिमेय संख्याओं का योग, अर्थात p/q प्लस r/s बराबर होगा r/s प्लस p/q के। यानी कि इस दोनों संख्याओं को यदि आप उल्टा करके ऐसे करके लिखते हैं और जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर होगा, है ना। यानी कि p/q प्लस r/s या फिर r/s प्लस p/q। जैसा कि आप लोग नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ p/q और r/s दो परिमेय संख्याएं होंगी, ये दोनों परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप 3/8 प्लस 4/7 सीधा है, माने जैसे भी है इस तरीके का है। अब इसको पलट दीजिए, 4/7 को आगे और 3/8 को पीछे कर दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, आंसर सेम आएगा। देख सकते हैं आप। इसका मतलब हमारा दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह क्रम विनिमेय होती हैं, है ना। इनका योग जो होता है क्रम विनिमेय होता है, यानी कि पलट के जोड़ने पर भी चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप इसको याद रखेंगे, क्रम विनिमेयता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमेय नहीं है, यानी कि योग तो हम देख लिए कि पलट के जोड़ दीजिए बराबर ही आएगा, लेकिन अगर घटाइएगा पलट के तो बराबर नहीं होगा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि p/q माइनस r/s बराबर नहीं होगा r/s माइनस p/q के, है ना। जहाँ p/q और r/s तो असमान परिमेय संख्या होंगे। असमान यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों एक के हो जाएगा ना तो घटाने पर तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम है तो घटाओ तो उतना ही आ जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 माइनस 3/4 किए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको पलटेंगे तो वही रहेगा ना। पलटने से कोई अंतर होगा? पलटेंगे तो 3/4 और 3/4 इधर वही चीज़ रहेगा। यानी कि यहाँ पे पलटना अगर हमें है तो दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए ना, तब ना लगेगा कि पलटे हैं, यानी तो पता नहीं चलेगा कि पलटे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि घटाव के लिए
जो है दोनों p/q और r/s दो असमान परिमेय संख्याएं हैं, उसमें भी वैसे ही था। तो देखिए यहाँ पे घटाया गया है, तो यहाँ तो 13/28 और यहाँ -13/28 है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे क्रम विनिमय में हमारा योग जो होता है बराबर होता है और अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा सहचर्यता है। सहचर्यता या सहचारिता दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य है। सहचर्य होता है अगर परिमेय संख्याओं का योग करें। तो देखिए सहचर्य में क्या है हमारा p/q प्लस कोष्ठ में m/n प्लस r/s है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे वाले दोनों परिमेय संख्याओं को कोष्ठ में लिया गया है, यहाँ आगे वाले दो को ले लिया गया है कोष्ठ में और पीछे एक को छोड़ दिया गया है। यानी कि इस तरीके से आप लिखिए या फिर इस तरीके से आप लिखिए, दोनों तरीके से आप जोड़ करेंगे तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, है ना, जहाँ पे ये तीनों परिमेय संख्याएं होंगी। जैसा कि यहाँ पे लिया गया है, देखिए आगे सिंगल रखा गया है और दो पीछे वाले परिमेय संख्याओं को कोष्ठ के अंदर जोड़ने पर पहले कोष्ठ का काम होता है, आप बोर्ड मास पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद 5/12 प्रक्रिया हम नहीं समझा रहे क्योंकि आपको आता है ना। देख लीजिए सिर्फ आंसर यहाँ पे कि -3/12 आया है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है और दूसरे तरीके से इधर देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए दूसरे तरीके से लिखा गया है तो उसका भी आंसर आया है हमारा -3/12। इस तरीके से ये और ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सहचर्य नियम यानी सहचारिता या सहचर्यता, है ना। इसमें भी है कि परिमेय संख्याओं के अंतर सहचर्य नहीं है, अर्थात p/q माइनस m/n माइनस r/s बराबर नहीं होगा p/q माइनस m/n माइनस r/s के, है ना। तो इसका भी घटाव के लिए सही नहीं होता है, जोड़ के लिए सही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है आप पहले भी इसे जानते होंगे। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या ही है। जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा जाता है। यानी कि जीरो आप किसी भी संख्या में जोड़िएगा तो वही संख्या फिर वापस आ जाता है हमारा। देखिए 2/7 में जीरो जोड़े हैं ना, यहाँ पे फिर 2/7 ही आ गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम कि अगर जीरो में 2/7 जोड़िएगा फिर भी 2/7 ही आएगा, है ना। माने किसी परिमेय संख्या में जीरो को जोड़ दीजिए या फिर जीरो में किसी परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, सेम वही परिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसीलिए इस जो जीरो है इस जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। यानी कि इस जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो फिर वापस वही संख्या प्राप्त होता है ना। तो देखिए आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पे परिमेय संख्या जीरो का अंश जीरो है। जो परिमेय संख्या जीरो है उसका अंश जीरो है, यानी कि ऊपर वाला जीरो है ना। नीचे वाला कह रहा है किंतु हर जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हर नीचे जीरो नहीं लिखना है, कोई भी कुछ भी दूसरा पूर्णांक लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 4 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे आप जीरो लिख देते हैं आप ऊपर कोई और अंक लिख देते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। वीडियो में गड़बड़ी के कारण ये 5 नंबर जो पॉइंट है हमारा ये हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। पहले जो रिकॉर्ड किए थे वो जब एडिट करने गए हम तो पता चला कि या इस पार्ट का वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, है ना।
तो अभी हम दिन के समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट जो है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, लास्ट पॉइंट जो हमारा है ये। तो देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या p/q के साथ माइनस p/q को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। 0 यानी कि योज्य तत्समक प्राप्त होता है, जो पीछे हम लोग देखे हैं, है ना। तो p/q में माइनस p/q को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि अतः माइनस p/q को परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है ना। यानी कि ये जो p/q था, इसमें माइनस p/q हम जोड़ें तो 0 आ गया, यानी कि इस p/q का ये माइनस p/q योज्य प्रतिलोम है ना। तो देखिए वही यहाँ पे कह रहा है कि स्पष्टतः माइनस p/q भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि जो माइनस p/q उसमें जोड़ा गया था वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा, है ना। देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3, उसी संख्या में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, है ना। माइनस में अगर कोई संख्या है तो उस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको मानिए कि सिर्फ ये p/q है ना। इसमें हम इस माइनस p/q से, यानी कि माइनस p/q को हम जब ऐड करेंगे तो जब ये माइनस लगा दिए यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे पहले से ही माइनस था, तो ये अब क्या बन जाएगा, प्लस में माइनस हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 7/8 हो गया। यानी कि इस माइनस वाले परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस वाला वही संख्या हो गया, समझ रहे ना आप। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी परिमेय संख्या हो, उसी संख्या का केवल चिन्ह बदल दिया जाए हमारा, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। यानी कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2/7, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सिर्फ -2/7, माइनस लगा दीजिए 2/7 हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। अगर -2/7 कोई संख्या दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम कौन होगा, तो इसके सिर्फ माइनस हटा दीजिए, प्लस में हो जाएगा वही संख्या। तो इसी को हम लोग कहेंगे योज्य प्रतिलोम, ठीक है। वैसे योज्य प्रतिलोम के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो वहाँ पे परिमेय संख्या नहीं था, वहाँ पे पूर्णांक था। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि परिमेय संख्या के लिए भी यही होता है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस वाला वही संख्या, अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या धनात्मक यानी प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमें योज्य तत्समक प्राप्त होगा, यानी 0 प्राप्त होगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। और यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर आज शुरू हुआ है, तो लगातार एक एक प्रश्न को हल कराया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाते हुए आपकी तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, अगर नहीं किए हैं तो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।